गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग आपके लिए लाए हैं नेक्स्ट पार्ट आपका। जैसा कि हम लोगों ने कल वीडियो आपने देखा होगा, हमारे फर्स्ट पार्ट जो इस चैप्टर का है, हम लोग इसमें स्टार्ट किए हुए एनसीईआरटी का आपका क्लास 10th की मैथ, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 पे हम लोग बात किए थे और हमने इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, पहला पार्ट हमारा खत्म हो चुका है। आपने आई होप कि आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मिल जाएगा आपको लिंक। ठीक है, और ये आपका ऐसा चैप्टर है, आपका चैप्टर 2 यानी कि पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद, जो कि आपके क्लास 9th के आप स्टूडेंट है या 8th के या 7th के, सभी के लिए यूजफुल है। या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल के आप कंपटीशन लेवल के स्टूडेंट है, उसमें भी आपका ये आता है। ठीक है, तो हम लोग आज उसमें हम लोग पढ़ लिए थे, आपका शुरू से हमने पढ़ा था, पूरा बेसिक से लेके शून्यक बहुपद तक पढ़ा था। और आज हम लोग बहुपद के प्रकार देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? बहुपद के प्रकार देखेंगे। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। और यहाँ पे हम लोग अच्छे से शुरुआत कर रहे हैं और अच्छे से इसकी सारी चीज़ें हम लोग कवर कर रहे हैं। आई होप कि आपको पता है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसकी, बिना टाइम वेस्ट किए आपका हम शुरू करते हैं। देखिए, आपका इसमें बहुपद के प्रकार आपके 3 होते हैं। 3 बेस पर इसको डिवाइड किया गया। कितने बेस पर? 3 बेस पर आपको इसको डिवाइड किया। कौन कौन से? पहले अगर हम बेस की बात करें, पहला, तो पहला आपका डिवाइड किया गया है पदों के आधार पर। किसके? पदों के आधार पर। पदों के आधार पर। ठीक है, पदों के आधार पर इसमें 3 प्रकार से डिवाइड किया गया। ठीक है, और दूसरा की बात करें तो आपकी घातों के आधार पर। कितने? घातों के आधार पर। ठीक है, घातों के आधार पर इसमें डिवाइड किया गया है आपका 3 प्रकार से। ठीक है, तीसरा आपका है चरों के आधार पर। किसके? चरों के आधार पर। क्लियर है, चरों के आधार पर डिवाइड किया गया है, जिसमें इसमें 2 में हमने डिवाइड किया। क्लियर है, ये हम लोग देखेंगे बहुपद के प्रकार। जब आप ये सारे बहुपद के प्रकार देख लेंगे, 3 2 6 2 8 प्रकार के अगर आपने समझ लिया, तो फिर आपके ये चैप्टर तो फिर आपके मुट्ठी में होगा पूरी तरह से। ठीक है, तो अगर हम पहले नंबर की बात करें, किसके? पहले नंबर के ए की बात करें हम, पदों के आधार पर, तो पदों के आधार पर पहला हमारा होता है, आपका पहला आता है पदों के आधार पर एक पदी। क्या आता है? एक पदी। एक पदी बहुपद। ठीक है, एक पदी बहुपद आता है। अब एक पदी बहुपद किसको कहते हैं ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक पदी बहुपद जो होता है आपका, यानी कि एक पद वाले बहुपद को, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। पदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल की बात करें, अगर जैसे एग्जाम्पल की बात, ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? जैसे हमने लिया 2x ले लिया, मान लो 2x, या फिर आप -4y² भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए एक पद, हमने आपको क्या बताया था कि पदी में क्या होता है कि आपका ये चीज़ जो आपका देखिए एक पद है, प्लस माइनस के द्वारा पद बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आपका एक ही पद है। कैसे पहचानेंगे भाई? ये देखिए, आपका ये एक पद है टोटल। ठीक है, और ये एक पद है, क्योंकि पद तब डिवाइड होता है जब हम कुछ इस प्रकार कर रहे होंगे। कैसे? जैसे 3x² + 4x + 3। अब बताइए, एक पद हुआ, 2 पद, या 3 पद हुआ आपका? हुआ कि नहीं हुआ? 3 पद आपका हो गया है, समझ में? तो ये देखिए आपका प्लस और यहाँ पे माइनस कर देंगे तो माइनस के द्वारा पद डिवाइड हो गया। ये आपका पहला पद, ये दूसरा और ये तीसरा हो गया। इसमें आपका ये तो आपका गुणांक का साइन है, वो आपका पद का साइन है आगे वाला। ठीक है, साइन के द्वारा अगर कोई जुड़ता है आगे तो आपका पद होता है, तो ये आपका पद हो गया। ठीक है, अगर इसके मानक रूप की बात करें हम, किसकी? इसकी मानक रूप की बात करें, मानक रूप के, तो मानक रूप क्या हो जाएगा इसका? ax⁴n। ये आपका इतना हो जाएगा। जहाँ पे आपका a क्या है? आपका a आपका क्या है? ये आपका अचर पद है। क्या है आपका? अचर पद है। ठीक है, और आपका यक्ष क्या है भाई? ये आपका चर पद है, चर है, सॉरी, ये अचर और ये चर, आप पद नहीं करेंगे, राशि कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो n है आपका, n क्या है? वो चर की घात ही है।
चर की घात। तो यहाँ पे घात आप कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका यहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ हमारा पद ही पढ़ रहे हैं, ना कि घात ही पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो ए एक्स एन, और ए हमारा अचर हो गया, ये चर हो गया, और ये एन हमारा चर की घात हो गई। तो देखिए यहाँ पे जैसे एक स्थान पर हमने ये देखो अचर लिया है, दो अचर राशि और चर राशि हमने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ आपका एक्सप्लेनेशन किया है। आप जिसने भी देखा होगा अच्छे से समझ गया होगा, तो आप उसको जरूर देख कर आइए। इसलिए मैंने कहा कि पीछे वाली वीडियो अगर आप देखेंगे तो जो हमारी संख्याएं होती हैं वो अचर होती हैं, और ये हमारी जो होती हैं ये चर होती है। ठीक है? तो ये देखिए हमारी संख्या अचर हो गई, चर होगा, इसकी घात यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक माना जाता है। ठीक है? ऐसे यहाँ पे एक माना जाएगा, यहाँ पे आपका 3 है। ठीक है? बहुत अच्छी है। तो ये हमका इसका मानक रूप हो गया एक पद है। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर की, किसकी? द्विपदी की। किसकी? द्विपदी की। द्विपदी बहुपद, ये देखिए हमने द्विपदी कर दिया। ठीक है? अब इसकी डिफिनीशन आप क्या लिखेंगे कि एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है? यहाँ पे सिर्फ एक के स्थान पर दो लिख देंगे। दो पद वाले, आप लिखते चलिए मेरे साथ, दो पद वाले बहुपद को दो पद वाले बहुपद को द्विपदी क्या कहते हैं? द्विपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है? ये चीज़ आपका होगा, द्विपदी बहुपद कहते हैं। ये आप आराम से लिख लेंगे, अच्छे से नोट करते चलेंगे मेरे साथ। ठीक है? आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। देखिए आप यहाँ पे अगर हम मानक रूप की इसकी बात करें, इसका मानक रूप कैसा होता है? मानक रूप, ठीक है, इसका मानक रूप, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला कैसा होता है मानक रूप में, हम इसको कैसे देखेंगे? ठीक है? तो इसका होता है आपका ax की पावर an। ठीक है? ये तुम्हारा एक पदी हो गया। द्विपदी एक पद और लेना है तो आप यहाँ पे b ले लीजिए, और ax और n-1। यहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो घातें घटती जाती हैं। ठीक है? या फिर आपकी बढ़ती भी है, ऐसा नहीं है, आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन आपका जब एक ही चर हो तो घटती है। ठीक है? अलग अलग चर हो तो आप बढ़ा भी सकते हैं। तो ये आपका इस फॉर्मेट में होता है। अगर एग्जाम्पल ले तो आप इसमें ले सकते हैं, जैसे इसी के, अगर आप किसी के एग्जाम्पल ले लो, चाहे ये ले लो, 7x से 7z है, सॉरी 7z का पावर 3, और आप यहाँ पे -4z का स्क्वायर कर सकते हैं, या 1 भी कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल सा ऐसा भी लिख सकते हैं 5x की पावर 4 + 3 भी कर सकते हैं। अचर पद भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अचर पद भी हो सकता है, चर पद भी हो सकता है। इसका स्टैंडर्ड फार्मूला आपका ऐसा भी हो सकता है। अचर पद मतलब बोले को केवल सिंगल सा एक सी हमारा अचर पद माना जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है? ये तो मैंने आपको समझाने की किस फॉर्मेट में होता है, बाकी आप ऐसे समझ गए। ये देखो प्लस माइनस के द्वारा हमारा स्टेप यानी पद आपका डिवाइड हो जाता है। किसमें? पद आपका किससे बनाया जाता है? प्लस और माइनस से। देखिए प्लस लगा बीच में तो मतलब एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, और एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद आपका ये हो गया, एक पद ये, और एक पद ये, और एक पद ये। ठीक है? अलग, इसमें देखिए केवल एक ही पद था। ये देखिए एक पद है हमारा, क्या आपका केवल एक पद है। ये देखिए इसमें भी एक पद है, इसमें माइनस आप कह रहे होंगे कि माइनस लगाओ, नहीं, माइनस कब लगता है? जब हमारा एक दूसरा हो, दूसरा कोई बगल में हो। ये देखिए ये तो हमारा कंप्लीट हो गया बगल में, तो हमारा अगर अगला वाला जोड़ने के लिए हम जब यूज करते हैं प्लस माइनस का, तो वो हमारा होता है क्या? पद होता है। समझ में? बिल्कुल। आई होप कि आपको ये द्विपदी भी समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं भाई, किसमें चलते हैं? अब हम लोग चलेंगे त्रिपदी में। इसका एक तीसरा होता है त्रिपदी। ठीक है? पदों के आधार पर 3 होते हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। अब त्रिपदी बहुपद के बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, या फिर बाद में आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? बिल्कुल। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे त्रिपदी। ठीक है? जिसमें 3 पद होते हैं। क्या होते? 3 पद होते हैं। ठीक है? बिल्कुल। अब देखिए हम लोग त्रिपदी देख लेते हैं, सी नंबर। क्या देख लेते हैं? सी नंबर देख लेते हैं। त्रिपदी बहुपद क्या होता है? ये आपको हम थ्योरिकल क्यों पढ़ा रहे हैं सारी चीज़ें? क्योंकि ये बेस है इस लेसन का। नहीं तो आप केवल लेसन को रट सकते हैं, मैं तो कहिए तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज में चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? लेकिन आपको बेहतर मैथ सीखना है। त्रिपदी बहुपद क्या हो जाएगा आपका? बताइए। यहाँ पे 3 पद वाले बहुपद को, 3 पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है? 3 पद वाले को।
अब इसका आप कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं भाई, त्रिपदी हो गया आपका। इसका आप इसमें सी भी पद जोड़ सकते हैं या फिर ऐसे कुछ भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसका माना ग्रुप वैसे आगे बढ़ाते जाएंगे हम। एग्जाम्पल अगर आपको बताएं 3x⁷ आप कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी पावर, क्योंकि पावर से हमको कोई मतलब नहीं है अभी, क्योंकि हमारा पद है, पद बस आपका होना चाहिए, 3 पद होने चाहिए। देखिए हमने 3 पद यहाँ पे जैसे आप 4 ले लिए, ये आपके 3 पद हो गए भाई। इसमें 3 पद हो, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। ठीक, क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला हम ले लेते हैं कोई भी y के चरों के भाव में ले, जरूरी नहीं कि x से x होगा आपका, यहाँ पे आप ले सकते हैं भाई 7y⁴, और यहाँ पे आप माइनस आप कर सकते हैं 3y⁴, और आप यहाँ पे कर सकते हैं +6 कर सकते हैं, या फिर और एक बार y कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 3 पद हो गया। आपको दिख रहा होगा भाई 3 पद हमारा, एक पहला पद ये हो गया आपका, ये देखिए पहला पद, ये हो गया आपका दूसरा पद, ये हो गया आपका तीसरा पद, 1 2 और 3 पद हो गए आपके। तो 3 पद ही इसको कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। अब ये आपको 3 पद वाले बहुपद समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे ये पद में इतना 3 पद, इससे ज़्यादा 4 पद 5 पद कुछ भी हो जाए, उसको हम लोग फिर बहुपद के श्रेणी में रख देंगे। ठीक है, बहुत पद वाले। ठीक है, बहुपद, इसका नाम ही बहुत से पद हों। तो मिनिमम हम लोग 3 प्रकार से मिनिमम पढ़ते हैं, उसके बाद तो फिर 3 एक वचन, 2 वचन, बहुवचन के बाद तो फिर सारे हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे आपका इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल के अलावा कुछ नहीं होता। बाकी तो और भी, अब यहाँ पे और भी संख्या हो सकती, बट यहाँ भी 3 पद से भी ज़्यादा हो सकते हैं, बट हम लोग 3 पद, केवल 3 पद तक ही देखेंगे। ठीक है, इसके 3 प्रकार ही होते हैं, 3 पद। अब इससे चाहे जितने बड़े हो सब बहुपद ही कहलाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे दूसरा बेस लेंगे। कौन सा बेस भाई? ये वाला लेंगे, घातों के आधार पर। क्या लेंगे? घातों के आधार पर हम लेंगे यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं घातों के आधार पर, इसको हम हटा देते हैं, ये हमारा हो गया। ये वाले में हम बात करते हैं घातों के आधार। इसका पहला नंबर देखेंगे, घात मतलब एक घाती, एक घाती बहुपद। आपको नाम में पता चल रहा होगा, एक घाती बहुपद, ये हमारा हो गया। क्लियर है? यस। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लिखेंगे इसको एक घाती बहुपद को, तो कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे आप एक घाती बहुपद को? देखिए एक घाती बहुपद है ये। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे कि एक घात वाले, सिंपल सा क्या लिखेंगे, एक घात वाले, एक घात वाले बहुपद को, एक घात वाले बहुपद को एक घाती, क्या लिखेंगे, एक घातीय, एक घाती बहुपद कहते हैं। क्लियर है? एक घात वाले बहुपद को एक घाती बहुपद कहते हैं। अब इसका अगर हम आपसे बात करें एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एक घात, एक घात वाले को एक नाम और कहा जाता है रैखिक बहुपद। क्या कहा जाता है, इसको भी आप नोट कर लेंगे, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक, या इसी को रेखीय बहुपद कहते हैं, रेखीय, रेखीय बहुपद। ठीक है, बिल्कुल। तो ये आपके हो गए क्या, रैखिक, रेखीय, या फिर आपका एक चरी। ठीक है, बिल्कुल, एक घाती, सॉरी, ये एक घाती हो गया आपका। अब हम आपको बताएं इसकी एग्जाम्पल ले लें, तो जिसमें एक घात, अब पद से मतलब नहीं, अब 3 4 पद कुछ भी ले लो। जैसे हमने ले लिया 2x + 3 ले लिया। ठीक, यहाँ पे ले लिया हमने 4x² + 2x - 5, हमने 3 पद वाला ले लिया, 2 पद वाला, लेकिन पद से हमको मतलब नहीं, अब घात से मतलब है, आप कितना भी पद ले लो। ठीक है, घात यहाँ पे देखो आपका कितना है, यक्स की घात कुछ नहीं होती, हमने बताया था 1 होती है, इसकी घात 1 है, मतलब ये एक घाती है। इसमें देखिए आपकी 2 घात है यक्स की, यहाँ पे 1 है, बट उस बहुपद की सबसे बड़ी वाली घात देखेंगे। ठीक है, यानी जो चर होगा उसकी मैक्सिमम घात 1 होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैक्सिमम घात तो इसकी 1 है। ठीक है, अच्छी बात है, ये तो ओके है, बट ये वाला फॉल्ट है, बट हमारा टोटल बहुपद तो सभी पदों को मिलाकर होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया, मतलब ये बहुपद नहीं, ये मतलब आपका एक घाती बहुपद नहीं है ना, एक घाती बहुपद नहीं है, त्रिपदी बहुपद है, लेकिन एक घाती बहुपद नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको भी एक घात का बनाना पड़ेगा। ठीक, अगर इसकी घात 1 कर देते तो अब हमारा ये घाती बहुपद हो गया। क्लियर है? हम केवल चर की घात देखते हैं, ना कि अचर की घात देखें, आचर की घात नहीं देखेंगे। आप लोग के मन में होता है कि 3 ये, इसकी घात नहीं देखेंगे, केवल इसकी घात देखेंगे। ठीक है, बी नंबर की बात करते हैं, द्विचरी, द्विघाती, सॉरी, द्विघातीय बहुपद,
ठीक है, दो घाती बहुपद आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, द्विघाती में क्या करेंगे, दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, ये आप क्या करेंगे, ऐसे आराम से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे, साथ साथ लिखते चलेंगे, समझते, बेहतर तरीके से आप कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, मैथ में देखो कमांड पाना ऐसे वैसे नहीं, नॉर्मली ऐसे कोई भी आके ऐसे कोई भी पार्ट पढ़ा के कोई भी क्वेश्चन हम ये सब नहीं करना चाहते। देखो, दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद आपका हो गया। इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो दो घात वाले बहुपद को द्विघाती, अब इसकी एग्जाम्पल इन्हीं को हम ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इन्हीं को हम ले सकते हैं और इन्हीं में हम अब घात सजा करके इनको दो घाती बना सकते हैं। ठीक है, या फिर अलग से भी कोई एग्जाम्पल ले लो, जरूरी नहीं कि इन्हीं को ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचा करो। ठीक है, बिल्कुल कुछ भी ले लो, बट हाँ बहुपद ही लेना। दूसरा चीज़, बहुपद हमने पीछे बताया कैसा बहुपद, क्या पहचान होती, बहुपद की क्या परिभाषा होती, इसलिए मैं कहता हूँ हर एक पार्ट देखना आपको बहुत ज़रूरी है। मैं बेसिक से सिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे इसकी द्विघात बोला तो इसमें एक घात, देखो चर की कितनी घात, एक, ये आपका द्विघाती नहीं तो इसको दो घात बना दो। इसमें आपका इसका अगर एक रहने दो बट इसका दो होना, किसी एक का दो होना चाहिए, लेकिन सबसे शुरू वाले का हो तो ज़्यादा, क्योंकि या तो आपका आरोही क्रम या अवरोही क्रम में या तो घटते क्रम या तो बढ़ते क्रम, दो क्रम होते हैं, तो इसको घटते क्रम मान लेते हैं। तो हमारा ये क्या हो गया, आपका दो घात एक घात कम हो गया। यहाँ पे भी आप ऐसे कर सकते हो, दो घात, अरे दो घात से बड़ी नहीं होनी चाहिए, इसकी एक घात, दो घात, तीन घात नहीं होना चाहिए, भले एक एक घात की कई सारी हो, दो दो घात की कई सारी हो, चल जाएगा। दो दो घात की आप कई सारी ले सकते हो। जैसे आप हम ले लेते हैं यहाँ पे, ये हमने लिखा, ये हमने लिया, एक घात का भी ले लो आप, जीरो घात का भी ले लो, ये देखो आपका हो गया। ठीक है, तो ये मैक्सिमम घात देखो दो है, यहाँ पे कुल मिला के दो होना चाहिए, वो होता आपका द्विघाती। आया समझ में? आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा बेहतर तरीके से। अब इसको आप नोट भी कर लिए होंगे। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके यानी कि रोक करके स्टॉप करके आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे प्ले कीजिए। ठीक है, बिल्कुल। ये क्लास है आपको डेली 6 बजे मॉर्निंग में लाइव क्लासेस मिल जाएंगी आपको परेशान नहीं होना। ठीक है ना, डेली लाइव क्लासेस आपको सुबह मिल जाती हैं। ये चीज़ हो गया आपका, क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आया। मिटा देते हैं हम। अब हम लोग तीसरे नंबर पे चलेंगे, त्रिघाती। क्या करेंगे? तीन घात वाले को देखते हैं। तो आप खुद ही समझ गए होंगे तीन घात का मतलब क्या है, जिसमें तीन घात मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, सी नंबर देख लेते हैं हम लोग, त्रिघाती बहुपद। ये हमने आपका हेडिंग डल गया। ठीक, परेशान नहीं होना है आपको। त्रिघाती बहुपद, अब इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे तीन घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तीन घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं? त्रिघाती बहुपद करते हैं। अब कहेंगे एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल आप तीन घात कर दीजिए उन्हीं को जो आपने लिया था, बट हम नया ले लेते हैं आपके कहने पे। ये देखिए 3 हमने कर दिया, यहाँ पे हमने क्या किया 2 कर दिया। यहाँ पे आप अगर पूरा सीक्वेंस से लिखे, 2 3 घात फिर 2 घात, एक एक घात घटते क्रम, ये आपका क्या है, आपका ये अवरोही क्रम, यानी कि बड़ी फिर छोटी छोटी ऐसे रखा जाए। 2 क्रम होते रखने का, अवरोही अवरोही, या तो सबसे बड़ी से छोटी तरफ चले जाओ। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं भाई 4x ले लेते हैं माइनस आपका 5। देखो यहाँ पे 3 घात थी, यहाँ 2 घात, यहाँ 1 घात, यहाँ पे 0 घात, क्योंकि x की 0 घात लोगे तो जिसका मान 0 होता है, जिसकी पावर उसका मान 1 होता है, तो 5 1 कम 5 5 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है, तो यानी ये 3 घाती है आपका। ठीक है, इससे ज़्यादा घात के भी कर सकते हैं आप, 4 घात 5 घात 15 100 2000 3000 अनंत, कुछ भी घात करिए, सब सही है, बहुपद में आ जाएगा। सिर्फ वो त्रिघाती द्विघाती नहीं है। आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है तीन घाती बहुपद को पहचानो, द्विघाती बहुपद को, इसलिए ऐसे डिवाइड किया गया है। क्लियर है? ये आपके डाउट क्लियर कर दिया मैंने। अब हम बात करेंगे चरों के आधार पर। किसके आधार पर? चरों। अभी आप देख रहे हैं कि सभी जगह मैं x ले रहा हूँ तो x ले रहा हूँ, क्यों y नहीं ले सकता? ले सकता हूँ, वो यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, यहाँ पे भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, 2 चर वाले भी, ऐसे आप ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे 2x², लेकिन यहाँ पे 3 घाती है, 3 घाती बना दो।
यहाँ पे आपका 2y-3। ये देखो आपने 3 घात y भी लिया, x भी लिया। x y की पावर भी अधिकतम 2 ही रखना, 3 ही रखना, 3 से अधिक नहीं कर सकते, कोई भी हो। ये दो चरी हो गया, दो चरी बहुपद हो गया, दो चरी, दो चर वाले बहुपद, ठीक है। ये एक चर वाले बहुपद है, आया समझ में। तो ये हम लोग चर में देखेंगे, तभी इसलिए मैंने इसको अलग से रखा है बताने के लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अब थर्ड नंबर पे चलते हैं। ये सेकंड आपका बेस खत्म हो गया बहुपद के प्रकार, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं चरों के आधार पर। इसका पहला नंबर लिखते हैं हम लोग, चरों के आधार पर एक चरी बहुपद। सबसे पहला हम क्या करेंगे, एक चरी बहुपद जिसमें केवल एक ही चर हो, यक्स यक्स हो तो यक्स यक्स, वाई वाई हो तो वाई न वाई, जेड जेड हो तो जेड जेड, एक चरी बहुपद। क्लियर है। ये सारी चीजें एक चरी मतलब केवल जिसमें एक चर हो, तो हम क्या लिखेंगे, एक चर वाले बहुपद को एक चरी बहुपद कहते हैं, ठीक है। ये आपका होगा एक चरी बहुपद। क्लियर है। यस। अब देखिए एक चर मतलब कहने का आप ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आप मैंने बताया जिसमें एक चर हो केवल, जैसे अभी हमने लिया था आपका 2x3 - 5x प्लस आपका 4। देखिए इसमें एक चर का मतलब है कि अगर आपका यक्स है, यहाँ भी यक्स है, यहाँ भी यक्स है, तो यक्स तो यक्स ही हुआ ना, तो ये कहलाया एक चर, ठीक है, बिल्कुल ये कहलाया एक चर हो गया, ठीक। अब जैसे दो चरी की अगर बात करें हम, तो उसका एग्जाम्पल कुछ आपका ऐसे और गया होगा, जैसे अभी हमने बताया था आपको 4x3 + y - 5, आप कुछ भी कर लो। अब देखो यहाँ पे भाई एक आपका चर होगा यक्स, एक चर हो गया आपका y, तो एक चर ये हो गया, एक चर आपका ये हो गया, बताओ तब टोटल कितने हो गए, दो चर हुए कि नहीं हुए आपके, बिल्कुल दो चर आपके हुए, यस दो चर हो गए। अब बताइए इसमें तो ये गलत क्या है, बताइए कुछ नहीं है, दो चर वाले हो गए, तो ये आपके दो चर वाले हो गए। तो आपको यहाँ पे परिभाषा दो चर की क्या बनाना है कि दो चरी हेडिंग डालना है, दो चरी बहुपद, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे परिभाषा कहीं भी सेट करके बता देता हूँ, मैंने एग्जाम्पल दे दिया है तो यहाँ पे परिभाषा लिख देता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, दो चरी बहुपद, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये हो गया हमारा, तो क्या लिखेंगे हम, दो चर वाले बहुपद को दो चरी बहुपद कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल ये सामने आपका है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, इसका एग्जाम्पल, और बहुत से एग्जाम्पल दिया जा सकता है, बट आपको ये स्पेशली समझ में आ गया कैसे एक चर हुआ, कैसे दो चर हुआ, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी, ठीक है, बिल्कुल। अब बताइए कोई यहाँ पे दिक्कत आपकी, नहीं दिक्कत भाई। ये हमने देखा बहुपद के सारे प्रकार मैंने देख लिया, 3 बेस पर हमने 3 का 9 2 10 हमने टॉपिक यहाँ पे 10 परिभाषाएं हमने देखा, 10 के एग्जाम्पल देखा हमने, है ना, अपने इस 24 से 25 मिनट में, ठीक है। और आपको बेहतर तरीके से आप समझ पाए होंगे। अभी बहुपद में बहुत कुछ, बहुपद की घात भी, मतलब बहुपद की घात किसे कहते हैं। अभी तो हम लोग बहुपद में देखे 3 पद के होते हैं, 3 घाती होते हैं, 3 अलग अलग घात के, बट बहुपद की घात, बहुपद का गुणांक, है ना, बीजी व्यंजक का गुणांक, और अभी आपकी बहुपद की घाती, कोटि भी आता है, कोट घात वही होता है आपका। तो ये सारी चीज़ें अभी आपकी सवाल इसमें आपसे बनता है, क्या आपका ये सवाल सारे बनते हैं आपके, ठीक है। आई होप कि आपको इसको लिख लिए होंगे तो आपको बेहतर है। चलिए तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं, आज इतना ही देखते हैं, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका और तीसरे पार्ट के लिए बचा है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ी आधे घंटे इनफ है, ठीक है। बाकी फिर हम लोग 1-1 घंटे की करेंगे, 2-2 घंटे की भी करेंगे, बट अभी स्पेशली ऐसे ही रहने दे, धीरे धीरे, है ना, हम लोग टाइमिंग बढ़ाते हैं। तो आई होप कि आपको मज़ा होगा और आपने एंजॉय किया, कुछ ना कुछ इससे ज़रूर सीखा होगा, जो आज अभी तक नहीं सीखा होगा, सीखे होंगे तो आपका रिवीजन हो गया होगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि हमको अच्छा लगा,
और लाइक करके आप बता सकते हैं कि आपको पसंद आई है। और आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड शेयर आप कर सकते हैं दोस्तों के साथ, अपने स्टेटस व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में आप शेयर कर सकते हैं। इससे थोड़ी मेरी हेल्प होगी और आप तो पढ़ ही रहे हो, ठीक है। तो आई होप कि हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, और आप कल मिलेंगे हम लोग मॉर्निंग में। तो चलिए ठीक है, आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। सभी को जय हिंद मेरी तरफ से।